This is your host, Lecturer M.K. Bhutta. Lesson 21. Ever start your meeting or end your meeting with these words? ठा फा खा का फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए. कहीं भी ऑफिस में दाखिल होते हैं, क्लास में दाखिल होते हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, आप यूं स्टार्ट लीजिए. गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम. गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू कीपिंग मैन. अगर एक शख्स सामने है, दोस्त है आपका, तो आप कहेंगे हाउ आर यू कीपिंग मैन. कैसे मिजाज रखते हो तुम जवान. बॉस है तो आप कहेंगे गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू कीपिंग सर. मैम हैं कोई, लेडी हैं, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू कीपिंग मैम. बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू कीपिंग पीपल. सो अब मायूब नहीं लगेगा. आपने स्टार्ट इंग्लिश से लिया, अस्सलाम वालेकुम भी कहा, और फिर आपने कहा हाउ आर यू कीपिंग मैन, हाउ आर यू कीपिंग सर, और जोली फ्रेश इजी मूड में कहें. आप परप्लेक्स ना हो, रिवायती से अंदाज में कहें गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू कीपिंग मैन. सुनाओ यार. फिर यूं कह दें. वो कहेंगे आजकल बड़ा अंग्रेज बन के फिरते हो. ओए, बस वैसे ही कभी कभी अंग्रेजी अंदर से फूटने लग जाती है भाई के. स्टार्ट गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू कीपिंग सर. क्लास है पूरी. गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू कीपिंग यू ऑल. यू ऑल. अगर किसी ने आपसे पूछ लिया है हाउ आर यू सर या हाउ आर यू कीपिंग सर, जवाब दो हो सकते हैं. अगर तो आप ओके हैं, जवाब दें प्रीटी फेयर हैं, प्रीटी फेयर हैं, प्रीटी फेयर, बहुत खुश हूं, खूबसूरत हूं. अगर आप बीमार हैं या परेशान हैं तो देन यू विल से जस्ट बेयरिंग अप, बेयरिंग अप, बा बेयरिंग अप, जस्ट बेयरिंग अप, जस्ट बेयरिंग अप. अक्सर लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, लोग आके कहते हैं कि हाउ आर यू डियर, तो जवाब आता है फाइन. अरे भाई आप बीमार हैं, आप कहें जस्ट बेयरिंग अप. स्टार्ट आपने यूं लिया, एंड कैसे करना है. सो नाइस ऑफ यू, आपका बहुत शुक्रिया. सो नाइस ऑफ यू, कहें मेरे साथ, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू. टेक वेल केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना. टेक वेल केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू फॉर बीइंग हियर, यहां आने का शुक्रिया. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. आप अगर टीचर हैं तो स्टार्ट हमेशा इंग्लिश से लें और एंड हमेशा इंग्लिश पर करें, ताकि आपका इंप्रेशन कायम रहे कि आप लिटरेट टीचर हैं. आप दोस्त हैं, फैमिली मेंबर हैं, आप ऑफिस में हैं, स्टार्ट इंग्लिश से लें, एंड इंग्लिश से लें, इंग्लिश पर करें, तो आपका इंप्रेशन अच्छा है. आइए प्रैक्टिस करते हैं. आपने मेरे साथ बोलना है गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू कीपिंग मैन, एंड हाउ आर यू कीपिंग मैन, एंड हाउ आर यू कीपिंग सर, एंड हाउ आर यू कीपिंग सर, एंड हाउ आर यू कीपिंग मैन, and how are you keeping man, and how are you keeping people.
And how are you keeping, people? Pretty fair. Pretty fair. Pretty fair. Pretty fair. Pretty fair. Pretty fair. Just bearing up. मुर्दा सी आवाज में कहें, just bearing up. Oh यार, just bearing up. बस यार, just bearing up. ओके भाई, just bearing up. कुछ भी कहें, मुंह बदल बदल कर कहें. जैसे मूड बदल बदल कर आप कहने की प्रैक्टिस करेंगे और अपनी बाइक को इसी तरह से चलाएंगे, किक लगाएंगे, प्रीटी फेयर, और आप रेस देंगे, जस्ट बेइंग अप, गुड इवनिंग. जा रहे हैं रोड के ऊपर, लोग बैठे हुए हैं, कहते जाएं गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू कीपिंग शॉपकीपर, हाउ आर यू कीपिंग ड्राइवर, हाउ आर यू कीपिंग पॉलिसमैन, हाउ आर यू कीपिंग पीपल. आप अपनी प्रैक्टिस करें. एक आदमी गधा रेडी चला रहा था और गधे को कह रहा था, चल मेरी बहन चल, चल मेरी माँ चल, मेरी बेटी चल. तो साथ गुजरने वाले एक साइकिल सवार ने कहा, चाचा तो ये क्या कह रहा है? गधे को कह रहा है, बेटी, बहन, माँ. उसने कहा, मैं गधे को नहीं कह रहा, मैं अपनी ज़बान संभाल रहा हूँ. मैं गधे को अगर गाली दूंगा तो घर जाकर बैठूंगा, मेरी बेटी सामने आएगी तो मैं उसको भी गाली दूंगा. मैं तो इसलिए इसे बेटी, माँ, बहन कह रहा हूँ ताकि मेरी ज़बान दुरुस्त रहे. लोगों को क्या, आपने अपनी ज़बान ठीक रखनी है. अगर आप बैचलर रहते हैं तो अपने दोस्त के साथ, रूममेट के साथ शर्त लगा लीजिए कि आपने जब भी बोलना है आपस में इंग्लिश में बोलना है. दूसरों के साथ चाहे आप उर्दू में बोलें. मेरे बड़े भाई साहब हैं, आजकल प्रिंसिपल जज हैं. बैचलर रह रहे थे और 6 दोस्तों ने आपस में तय कर लिया कि कोई भी बाहर, रूम से बाहर उर्दू नहीं बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा. जब भी मार्केट में जाएंगे, वी विल स्पीक इंग्लिश ओनली. मैंने कहा फिर? उनने कहा फिर क्या? चुप करके मार्केट जाते थे, चुप करके वापस आ जाते थे. ये एक फनी बात है, हा 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 हा. तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने बल्कि खामोश जगहों पर इंग्लिश बोलनी है. एंड करेंगे, सो नाइस ऑफ यू सर, सर इजाफी लगा लें, सो नाइस ऑफ यू. अगर किसी ने आपको सो नाइस ऑफ यू कह दिया पहले ही, तो आप कह दें, ओ सो काइंड ऑफ यू सर. सर को जरा लंबा करें, कहें सो काइंड ऑफ यू सर. एक्सप्रेशन बनाएं ऐसे जैसे नेचुरल हो. अगर आप चेहरे को सपोर्ट रखेंगे, आंखें ठहरा कर रखेंगे, जिस्म को तान लेंगे और कहेंगे सो नाइस ऑफ यू, तो अगले दिन आप दोबारा नहीं कहेंगे, लोग हंसेंगे आप पर. जाते जाते बोल देते हैं, सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू सर. ऐसे जाते जाते कहना शुरू कीजिए. टेक वेल केयर ऑफ योर सेल्फ, कहें टेक वेल केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक वेल केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर, सर थैंक यू फॉर बीइंग हियर. इस तरह से आवाज़ें निकालें मुख्तलिफ, और इनको मेमोराइज करें, याद करना है. अब जो बातें भी आपको दी जा रही हैं नेक्स्ट, वो मेमोराइज करने वाली हैं. आपके पास ये 20-25 सेंटेंस इंग्लिश के आ गए, बस आपने अपनी उर्दू के साथ जोड़ देने हैं ये सेंटेंस. और आहिस्ता आहिस्ता फिर गूगल है और कुछ एक बुक मैं बताऊंगा, वहाँ से चीज़ें गैदर करके बस उर्दू को इतना रंगीन कर देना है इंग्लिश से कि बस मीरा भी तौबा तौबा करे. थैंक यू. So nice of you, sir. Thank you for being here. Take well care of yourself, sir.